सवाल तो यह है कि सूरज की हत्या होने के बाद इंसाफ मिलना चाहिए और इन इंसाफ की आड़ में सच्चाई क्या है। दोस्तों, हम बात करेंगे सीधे अंजलि से। अंजलि, प्रियंका का बयान आया, आपने सुना था? जी हाँ, सुना था। क्या लग रहा था उनके बयान से? देखिए, क्या लग रहा है, यही ना कि जिस दिन मेरे पति की लाश आई दुआरे पे, उस दिन वो औरत सोई थी और आज उसके हिस्से के लिए 22-23 दिन बाद वो जग के औरत आई है मुँह बांध के। वो सीधा कह रही है कि अंजलि की एंट्री जो हुई है वो किस वजह से हुई, दुनिया जान रही है। क्या पता चला, वही तो। मतलब सबको ये पता चल गया है कि वो आई क्यों अंजलि। देखिए, क्यों आई, कोई 1-2 दिन का तो रिलेशन था नहीं। ऐसा ना था कि उनको पता नहीं था, ये सब बात पता सब था उनको। वो तो कह रही है कि हमको कुछ भनक तक नहीं था। एक बात वो कह रही है कि 2 दिन पहले गांव के छोटे बच्चे आके बताए, तो 2 ही दिन पहले बताए, उससे पहले छोटे बच्चे नहीं बताए थे आपको? वो कह रही है कि यदि भनक तक लग जाता सर तो हम अंजलि को आने ही नहीं देते, हम सीधे सूरज को लेकर निकल जाते। जी नहीं, ऐसे नहीं, उनको पता पहले से ही था। उनको बस मतलब था पैसे से। वो तो यहाँ तक करती थी कि वो अपने माँ बाप भाइयों को भी पैसे देने से मना करती थी, अपने पति सूरज को, कि माँ को पैसा दोगे, भाई को तो तुम पे दहेज प्रथा का केस कर देंगे हम। शशिभूषण गिरी से प्रियंका की कुछ बात है क्या? जी हाँ, क्या? मेरे पति के मरने तक दिन तक वो शशिभूषण गिरी से बहुत घंटों तक बात की है। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यदि सूरज की जान चली जा गई है और फिर उस घंटों बातचीत हो रही है। देखिए, पहली बात तो हाथ उनका भी है मरवाने में मेरे पति से, क्योंकि मेरे पति के दुश्मन से कोई घंटे घंटे तक बात करे, घंटे घंटे तक आप बात सिर्फ वैसे कह रही है कि आपके पास कुछ है इसका सबूत है, प्रूफ है हमारे पास। हमने अभी तक कोई भी बात ऐसा नहीं कहा बिना प्रूफ वाला, सारी चीज़ है जो मैंने कहा, सभी बात की प्रूफ है मेरे पास। ऐसे ही हमने हवा में नहीं कहा है। अच्छा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मेरा उस सूरज को पे कोई लोभ नहीं है, ज़मीन का, संपत्ति का, और पहले मीडिया में जैसे कि बताया जा रहा है कि वो बयान देते थे कि हमका मेरा हक चाहिए, अब कह रही है कि सूरज ही चला गया तो अब किस बात की मुझे लोभ रहेगा, बस सूरज के लिए हमेशा विधवा रहेंगी, वो कह रही है। ठीक है, तो फिर रहे सूरज, जैसे मैं बन के रह रही विधवा, मुझे तो उनकी कोई संपत्ति के लोभ है ना, मैं हूँ उनकी विधवा, मैं रहूँ, रहे वो भी वैसे ही मेरे जैसे रहे। जिस तरीके से शशिभूषण गिरी की आपने कहा, और आपके बड़े पापा लगते हैं वो। जी हाँ, वो मेरे बड़े, कि आप कह रहे हैं कि वही मेन साजिश की है मारने में सूरज का। पूरे शुरू से लेके अंत तक सारा चीज़ का षड्यंत्र कर रचयिता तो वही थे। तो जब प्रियंका को बातचीत हुई थी तो प्रियंका से बातचीत में तो कुछ ना कुछ बात तो ऐसा हुआ होगा। जी हुआ होगा, अब तो पुलिस हमारी निकालेगी, पुलिस निकाल भी ली है। दोस्तों, एक किसी भी मामले का हर सिक्के का 2 पहलू होता है और एक हाथ से तालियां नहीं बजती है। कहीं ना कहीं लोग जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर भाई इस मर्डर मिस्ट्री में क्या है, तो सच्चाई सामने जब निकल के आता है तो दोनों पक्ष से निकल के आता है। अब देखिए, यहाँ पे 3 एंगल है, जैसे कि प्रियंका से हमने बात की, अंजलि के परिवार जो अभी तक फरार चल रहे हैं, शशिभूषण गिरी भी फरार ही चल रहे हैं, तो उनकी जो मामले हैं वो अब सब लोगों को पता है। यहाँ पे सूरज के परिवार में जितने लोगों से बात कर रहे हैं और आज जिस तरीके से लगातार इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ निकल के आ रहा है। अब निकलने के जब आ रहा है तो पता चल रहा है कि आखिर इस घटना में आखिरकार हुआ क्या। देखिए, अंजलि ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया कि वो शशिभूषण गिरी से पहले से ही सूरज के हत्या से पहले बात कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या इस बात को आप सबूत के साथ कर देंगे? जी हाँ, हमारी जो पुलिस प्रशासन है निकाल के बैठी है, सब बैठी है निकाल के। हाँ। और वो तो कह रही है कि अब हम शादी नहीं करेंगे हम, और बस मेरा जो है सूरज ही चला गया, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो ठीक है, रहे 6 महीने 1 साल देखते हैं शादी कर रही है कि नहीं। अच्छा। लेकिन फिलहाल तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए आई है शशिभूषण गिरी के कहने पे, क्योंकि जिस दिन लाश आया उस दिन वो पत्नी सोई थी, आज 22 दिन के बाद आई है, तो हमारा ध्यान भटकाने शशिभूषण गिरी के कहने पे है। फिलहाल मुझे तो बस एक ही कहना है, मुझे अपने पति को न्याय दिलाना है कैसे भी। लेकिन वो कह रही है कि क्या किस बात की पति? सूरज तो मेरी पति था, किस बात की पति? देखिए, हमारा कोर्ट में मैरिज शादी हुआ है, अब उसका फैसला कोर्ट करेगा
क्योंकि मैं कानून को ज़्यादा मानती हूँ, हमारे देश में संविधान है। ओके, कानून को मानती हूँ मैं कानून, जो आपके कानून। पास सबूत भी है कि लखनऊ कोर्ट में आपने शादी की? जी हाँ, सबूत है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। ओके दोस्तों, मैंने बात किया अंजलि से, और आप लोग अब इस बात को लेकर क्लियर हो जाइएगा कि कोई भी जो कांड होता है उसके पीछे जो सारे मैटर होते हैं, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाइएगा निकल के सामने नहीं आएगा। और किसी एक पक्ष से मामला निकल के नहीं आता है, दोनों पक्ष की मामले को पहलू को आप बारीकी से समझिए, जानिए और अंदर जाइए, तो फिर निकल के आता है। क्योंकि एक हाथ से ताली यहाँ पे नहीं बचा है। और अब बात आती है कि इंसाफ की, तो सूरज की इंसाफ जितना जल्द हो सके मिले। लेकिन ऐसे में यहाँ पे अंजलि और प्रियंका के बीच जो कंट्रोवर्सी था, हमने क्लियर किया अंजलि से भी बात करके और प्रियंका से भी बात करके। जो कुछ भी बातें हैं कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।